हेलो फ्रेंड्स, नए साल में मेरे चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं रजनीगंधा प्लांट जो बहुत खूबसूरत और बहुत महकने वाला, जिसकी बहुत प्यारी खुशबू है, ये प्लांट मेरे गार्डन में काफ़ी सारे लगे हुए हैं और इन प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ, इनके प्रोपगेशन के बारे में। और ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्लांट है रजनीगंधा का प्लांट। इसकी जो प्लेजेंट खुशबू होती है और इसकी जो कामिंग इफ़ेक्ट माइंड सेट पे पड़ता है, इसीलिए इसको हर घर में रखना चाहिए, रहना चाहिए। और इसकी प्यारी महक वो पूरे घर को महका देती है। और ये नया खिल रहा है रजनीगंधा इस सीज़न में। वैसे हमने लास्ट ईयर मार्च में रजनीगंधा के प्लांट को प्रोपोगेशन किया था। 5 प्लांट थे हमारे पास रजनीगंधा के। उससे हमने कई सारे प्लांट बनाए, उसके बल्ब निकाले। तो इस तरह से हमने इन प्लांट्स को ऐसे पूरे निकाले। ये देखिए, पूरा निकाल दिया है प्लांट को। इसकी सारी मिट्टी झाड़ी जाएगी, इसमें से पूरी मिट्टी हटाएंगे इसकी। अगर ये इसकी मिट्टी भी अच्छी नहीं थी पहले, और सारी मिट्टी हटा के साफ़ करके इसके बल्ब्स निकाले जाएंगे। तो ये एक प्लांट तो निकाल दिया है एक गमले में से, और ये गमले की मिट्टी भी चेंज करेंगे, मिट्टी भी हटा देंगे। अगर इसमें फंगस वगैरह होगा तो वो सब हट जाएगा। और ये दूसरा प्लांट निकाल रहे हैं इसी तरह से। सारी मिट्टी झाड़ के दूसरा प्लांट भी निकाल दिया है, और ये निकाल के बाहर रख दिया है अभी धूप में थोड़ी देर के लिए। ये तीसरा प्लांट भी निकाला इस तरह से गमलों में से मिट्टी हटा हटा के, क्योंकि ये तो अंदर तक जड़ें फैल जाती है इसमें। तो इस तरह से सारी मिट्टी हटा के और इनको निकाला है बाहर। और इस तरह से निकाला ताकि इसके बल्ब ना ख़राब हों। ये बल्ब दिख रहे हैं इसमें, और इसकी सारी मिट्टी हटाई जा रही है, इसमें से मिट्टी हटा रहे हैं। ये सारे बल्ब दिख रहे हैं इसमें, इनके रजनीगंधा के जितने भी बल्ब हैं ये दिखाई दे रहे हैं। और ये 3-4 प्लांट इस तरह से निकाल दिया है, 4-5 प्लांट पूरा सारा ही निकाल के सब गमलों की मिट्टी भी खाली कर दी गई। अब इनको धो रहे हैं नॉर्मल पानी में, बकेट में पानी लेके, और इनकी जड़ों को धो रहे हैं। जड़ों में से सारी मिट्टी, जो इसकी पहले मिट्टी भी चिकनी थी, वो कीचड़ टाइप की मिट्टी थी, वो सारी मिट्टी निकाल रहे हैं। और अगर इसमें पहले अगर इस तरह से धोया जा रहा है, अगर कोई बीमारी इसमें हो, कोई फंगस वगैरह लगा हो, तो वो सब निकल जाएगा। और इस तरह से सारी जड़ों को धो के क्लीन किया जा रहा है, क्लीन करके फिर इसको हटा दिया, ताकि और इसकी लंबी लंबी जड़ें जो भी हैं उनको, जड़ों को काट लिया, लंबी जड़ों को। और इस तरह से हर प्लांट का मिट्टी हटा के क्लीन करके इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया, ऐसे धूप में थोड़ी देर के लिए बाहर रखा। धूप में रखना ज़रूरी नहीं है इतना। और अब इनमें से एक एक बल्ब निकाल रहे हैं। जो हेल्दी बल्ब थे, जो मोटे और हेल्दी अच्छे बल्ब थे, उनको अलग कर रहे हैं हर प्लांट में से। काफ़ी इसमें हेल्दी बल्ब थे, उन सबको निकाल के अलग कर रहे हैं। इनसे फिर एक नया प्लांट बनेगा। लेकिन जो छोटे छोटे बल्ब थे उनको एक साथ रहने दिया उसमें, क्योंकि वो सबसे नहीं बन पाता और वो बल्ब सूख जाते। तो जो अच्छे बल्ब थे इसमें, जो जितने भी हेल्दी दिख रहे हैं, उन सारे बल्ब्स को निकाल के अलग कर दिया है। ये सारे बल्ब निकाल दिए जितने भी थे, अच्छे बल्ब थे, उनमें हेल्दी थे, जिनसे लग रहा था कि नए प्लांट्स बन सकते हैं। अब इनको फंजीसाइड में डिप करेंगे। जितने, ये कॉर्निया नाम से फंजीसाइड है,
कार्निया नाम है इसका। वैसे साफ नाम से भी आता है, साफ नाम से भी एक फंजीसाइड आता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है और ये लिक्विड होता है, कार्निया लिक्विड है। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, साफ़ को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से 15-20 बूंदे करीब या आधा ढक्कन करीब, और इसमें 1 कप के करीब पानी लिया है और इसको अच्छे से घोल लिया, इसको अच्छे से मिक्स करके। और फिर इसमें ये डिप किए सारे बल्ब्स, जितने भी बल्ब निकाले थे हमने अलग किए थे, और जितने भी वो धोए थे हमने जड़ों को, जिन रजनीगंधा के प्लांट्स के, उन सबको हमने इसमें डिप करके निकाल लिया है, ताकि आगे फंगस लगने का डर ना रहे और ये हेल्दी बने रहें। तो ये सारे इनमें डिप कर रहे हैं, ये देखिए किस तरह से सारे डिप करके निकाल दिए। और अब ये मिट्टी तैयार की गई है इसके लिए, प्लांट्स के लिए। मिट्टी में गार्डन सॉइल और लीफ कंपोस्ट था, और ये ड्रेनेज होल है गमलों में, वो ड्रेनेज होल को ढक के, मतलब पूरा नहीं कवर करना है, किसी टुकड़े से, और इसमें ये मिट्टी जो मिक्स सॉइल मिक्स था वो डाला गया है। और सॉइल मिक्स डालने के बाद ये इस तरह से एक एक प्लांट वापस से लगाए जा रहे हैं, इसमें मिट्टी से कवर कर दे रहे हैं। माली भैया की भी हेल्प लेनी पड़ती है इन सब कामों के लिए थोड़ा। तो इसमें हमने सारे बल्ब्स एक एक करके, जितने भी सिंगल बल्ब्स थे वो सब लगाए हैं इसमें। सॉइल तो वही गार्डन सॉइल और लीफ कंपोस्ट, काउ डंग पोस्ट वगैरह मिला के सब इसमें डाला है। ये मिला के एक एक बल्ब सारे गमलों में लगा दिए, कुछ गमलों में लगाया, कुछ बल्ब हमने ज़मीन में भी लगा दिए। जब ये ग्रो होंगे, जब ये अंकुरित होंगे, तो इनको फिर निकाल के हम गमलों में शिफ्ट कर देंगे। उनको हमने गमलों में शिफ्ट कर दिया था ग्रो होने के बाद। अब ये सब में पानी डाल दिया है, खाद पानी, मतलब एक बार पानी देने के बाद इनको फिर रख दिया एक तरफ। करीब ये 10-12 गमले थे। अब ये गमलों में से कुछ दिनों बाद, 5-6 दिनों बाद, इनकी जो हरी हरी पत्तियां थी वो तो सूख गई हैं, और उनमें से ये जो बल्ब थे, बल्ब में से नए नए बल्ब बनने शुरू हुए हैं और छोटे छोटे प्लांट्स निकलने शुरू हुए हैं। ये 8-10 दिन बाद इस तरह से दिख रहे हैं। ये पत्तियां तो सूख गई जो ग्रीन ग्रीन थी, जो हमने लगाई थी, जिनके बल्ब हमने रहने दिए थे छोटे छोटे, जो छोटे छोटे बल्ब थे वो, उनमें से भी प्लांट्स निकलने लगे। देखिए किस तरह से ये पूरे बल्ब निकल रहे हैं, ये सारे प्लांट्स निकलने शुरू हो गए, पत्तियाँ ग्रीन ग्रीन निकल रही हैं इनमें, ये अंकुरित हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। जो मेन पहले की वो थी वो तो सूख गई, और उसको वो सूखने के बाद निकल जाएगा, और अगल बगल, उसके अगल बगल अच्छे से प्लांट्स निकल गए। ये सूखी हुई डंडी उसकी रजनीगंधा की जो पहले लगाई थी वो हटा के इनमें से नए प्लांट्स निकलने शुरू हो गए हैं। यहाँ भी नए प्लांट्स, 2-3 बल्ब्स जो हमने लगाए थे उन सब में बल्ब में प्लांट्स आने शुरू हो गए हैं, नए नए पौधे आने शुरू हो गए हैं। इस तरह से जो दूसरे छोटे मोटे प्लांट्स निकल जाते हैं उनको हटा दिया हमने इनमें गमलों में से। ये देखिए ये 3-4 बल्ब में से कितने सारे सब निकलने लगे हैं। जो हमने गुच्छे में छोटे छोटे बल्ब लगाए थे उनमें से ये सब प्लांट्स निकलने लगे हैं, नए प्लांट्स आने लगे हैं। ये सारे नए प्लांट्स आ रहे हैं। ये कुछ और बड़े हो गए हैं, 1 महीने में ये इतने बड़े हो गए हैं, 1 महीने में इनकी इतनी ग्रोथ हुई है, ग्रीन ग्रीन, और वो ग्रोथ देख के अच्छा भी लग रहा है पूरा। ये मई में इस तरह से ये इतने ग्रो हो गए थे। मई मंथ था, उसमें ये हमने गर्मी से बचने के लिए इस तरह से बोरियां भी लगाई हैं प्लांट्स में, गर्मी से बचाने के लिए, ताकि, और पत्तियों का चूरा भी डाल दिया था ताकि, और ये देखिए कलियां भी निकलनी शुरू हो गई इसमें। सारे एक एक प्लांट में, एक एक गमलों में 3-3 4-4 कलियां निकलनी शुरू हो गई थी, और वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये करीब 3-4 महीने में इतनी ग्रोथ हुई है, ये सारी कलियां निकलने लगी। इतने सारे प्लांट्स हमने कर दिए, जो ज़मीन में लगाए थे जो बल्ब, उनको भी हमने गमलों में शिफ्ट कर दिया था, और ये कलियां अब फूल बनने वाली हैं। इतने खूबसूरत ये कलियां लग रही हैं, वो देख के ही खुशी हो रही थी। इन्हीं में से इतनी खुशबू आ रही थी। ये सारी कलियां, एक एक गमले में 3-3 4-4 कलियां। फाइनली फूल बनने लगे, रजनीगंधा के फूल आ गए। ये इतने खूबसूरत, एक एक गमले में 3-3 4-4 स्टिक थी रजनीगंधा की,
और उन हर स्टिक में वो कलियाँ खिल के फूल बन गई इतनी खूबसूरत। इतनी प्यारी खुशबू इनकी हमारे लॉन में, पूरे लॉन में फैल गई थी और लॉन में इवन घर के अंदर तक महक आ रही थी इतनी। ये सारी कलियाँ एक एक गमले में 3-3 4-4 कलियाँ हैं ये सारे, और ये सब खिल गई हैं, सारी खिल गई। 4 से 5 मंथ में ये सारी कलियाँ खिल गई थी। उन छोटे बल्ब से इतनी बड़ी प्लांट्स हो गए, प्लांट से एक फूल आए इतने खूबसूरत, बहुत सुंदर। पूरा लॉन महक गया था इन फूलों से, बहुत खूबसूरत। ये सफ़ेद फूल वैसे ही इतने शांति के प्रतीक होते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद वो फूल सूख गए, हमने फिर ये नए प्लांट्स फिर उनको कटिंग करके फिर लगाया है, और ये फिर इस सीज़न में नए प्लांट्स बनने वाले हैं। इनमें नए प्लांट्स बन रहे हैं, ये फिर से नए प्लांट्स निकल रहे हैं इस सीज़न में। विंटर में ये नए प्लांट आ गए हैं और इनमें फिर कलियाँ बननी शुरू हो रही हैं और खिलने शुरू हो रहे हैं। ये कलियाँ निकल गई हैं नए इस सीज़न में भी। वो तो जून में खिल गए थे, ये इस सीज़न में अब ये खिलेंगे और हमारे लॉन को फिर महकाएंगे।